अनुभव में लिखते हैं, मुझे ध्यान करते हुए बहुत समय हो गया है, आपकी देशना को सुनते और समझते हुए भी, पर अनुभव में आता है कि मेरे अंदर प्रेम तो है ही नहीं। प्रेम किस चिड़िया का नाम है समझ ही नहीं आता। ये तो दिखता है कि लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मैं उनके कल्याण की कामना भी करता हूँ, किंतु कभी किसी भाव में आकर किसी न किसी प्रकार की हिंसा कर बैठता हूँ। विजन्स भी आते हैं तो तलवारों के, युद्ध के, खून के। ऐसा लगता है कि मेरे खून की प्यास नहीं बुझ रही। लिखते लिखते कंपन और रोना भी आ रहा है। मैं क्यों हूँ ऐसा? मैं किसी को आहत करना नहीं चाहता, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? एक अजीब ठंड भरा कंपन महसूस होता है। छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोता भी हूँ, लिखते लिखते भी रो रहा हूँ। ये क्या है? मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ? पहली बात तो प्रेम चिड़िया का नाम नहीं हो सकता। चिड़िया के ऊपर भी शोभा नहीं देता, चिरोटे का नाम हो सकता है। तो तुम इसकी फिक्र मत करो कि प्रेम किस चिड़िया का नाम है, चिरोटे का हो सकता है। तुम जो हिंसा देखते हो, इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। सभ्यता के विकास क्रम में, इवोल्यूशनरी साइकिल में हिंसा एक बहुत ही मूलभूत प्रक्रिया रही। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जीतेगा वो जिएगा, इस तरह का सभ्यता का विकास क्रम रहा। पशु पक्षियों में, अन्य जीवों में तुम देखोगे वहां भी यही है। सब हिंसा पर आधारित है। सब एक दूसरे को मार रहे हैं, सब बचने की कोशिश कर रहे हैं। जो शक्तिशाली है वो जीत जा रहा है, वो जीवित बच रहा है। वो प्रजातियां जो शक्तिशाली हैं बच रही हैं। मनुष्य भी शुरुआत से ही अपने विकास क्रम में इस हिंसा से जूझता रहा है। कभी वो अन्य जीवों से अपनी सुरक्षा करता रहा और कभी अपने आसपास के लोगों से, अपनी ही प्रजाति से। हिंसा से मुक्ति एक आध्यात्मिक विकास है। धीरे धीरे व्यक्ति की चेतना जब विकसित होती है तो हिंसा से बाहर निकलने में उसे सहायता मिलती है। जिस व्यक्ति की चेतना विकसित नहीं है वो पशु तुल्य ही है, वो पशु जैसा ही है। और जब पशु जैसा कह दिया जाए तो हिंसा उसके अंदर समाई हुई है। उससे अलग अपेक्षा करना गलत होगा। पशु है बेहोशी की अवस्था, जो बेहोशी में है वो हिंसा में जाएगा ही जाएगा, किसी न किसी प्रकार की हिंसा में। तो हिंसा के विजन आना एक तरह से देखा जाए बड़ा शुभ भी है कि तुम्हारे अतीत को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि जीवन ऐसा भी था और ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तुम चेतन होकर, तुम अपने चैतन्य में विकसित होकर उससे बाहर भी हो सकते हो, उससे पहले नहीं। चूंकि तुम बाहर हो रहे हो इसीलिए तुम्हारे लिए चुनौती ज्यादा है। व्यक्ति के भीतर पशु और परमात्मा का संघर्ष है। परमात्मा पशु को ऊपर खींचना चाहता है और पशु परमात्मा को नीचे खींचना चाहता है। ये चिरंतन संघर्ष है। हिंदू मैथोलॉजी इसे सुर असुर संग्राम की तरह दिखाती है कि एक निरंतर युद्ध चल रहा है असुरों के बीच और देवताओं के बीच। और बड़ा सुंदर प्रतीक है, कभी देवता जीत जाते हैं और कभी
असुर भी जीत जाते हैं। हिंदू लोग बड़े साहसी लोग रहे, उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि देवता ही देवता जीतते हैं, असुर भी जीतते हैं। तो कभी तुम्हारे भीतर का पशु भी जीत जाता है और कभी तुम्हारे भीतर का परमात्मा भी जीत जाता है। अंततः परमात्मा जीतता है, अंततः दिव्यता जीतती है, ये एक अलग बात है। लेकिन जो हमारे पार्श्विक हिस्से हैं वो भी कमजोर नहीं है, और की संभावना है। इसीलिए कई बार तुमने देखा होगा कि जो साधक होते हैं, कई बार वो जब गिरते हैं तो बहुत गिर जाते हैं, आम व्यक्ति भी उतना नहीं गिरता। बहुत सारे योगी इतना गिर जाते हैं कि अब जैसे कि अक्सर तुम पढ़ोगे कि कोई योगी किसी स्कैंडल में फंस गया, कोई ड्रग स्कैंडल में, कोई सेक्स स्कैंडल में, किसी न किसी में, तो लगता है कि क्या वो लोग दुष्ट थे? नहीं, वो दुष्ट नहीं थे, वो बिल्कुल सही थे, सामान्य थे, उनको तुम दोष मत दो, वो बस अपने पशु के शिकार हो गए। क्या वो साधना नहीं कर रहे थे? नहीं, वो साधना भी बहुत ठीक ठीक कर रहे थे। क्योंकि वो साधना ठीक ठीक कर रहे थे तो दोनों हिस्से सक्रिय हो रहे थे, दोनों हिस्से सक्रिय हो रहे थे। और अब तुम्हें और सतर्कता, तुम्हें और होश की जरूरत है, तुम्हें और चैतन्य की जरूरत है। तुम जरा सा चूकोगे तो कुछ भी हो सकता है। अब जंगल में अगर खाने पीने का सारा सामान खूब हो, भोजन सामग्री, तो हर प्रकार का जीव शक्तिशाली होगा कि नहीं होगा? शेर भी शक्तिशाली होगा, तुम्हें भी खाने को मिल रहा है, तुम भी शक्तिशाली होगे, हिरन भी शक्तिशाली होगा, सब खाए पिए बिल्कुल तंदुरुस्त है और सबकी संभावनाएं खुल चुकी हैं। साधना भी तुम्हारे अंदर इसी तरह का भोजन लेकर आती है। तुम्हारा पशु भी शक्तिशाली हो गया है, तुम्हारा परमात्मा भी शक्तिशाली हो गया है। दोनों के बीच एक अंतर्द्वंद है, एक सीमा तक अंतर्द्वंद है। तुम अगर चूके, बेहोशी आई, तो पशु भी हावी हो सकता है। वो उसके पहले उतना हावी नहीं हो सकता क्योंकि उसके पहले वो कमजोर था, कालांतर में वो शक्तिशाली हो गया। इसीलिए साधक या योगी जितने क्रोधी हो सकते हैं उतना आम व्यक्ति क्रोधी नहीं हो सकता। वो जितनी हिंसा में उतर सकते हैं उतना और कोई व्यक्ति नहीं उतर सकता। तो इसलिए सारी संभावना खुली। तुम्हारा विजन तुम्हारे सामने उस संभावना को रख रहा है कि ये संभावना है, और हो सकता है अतीत में तुम इन सब चीजों से गुजरे भी हो। तलवारों के, खून के जो विजन है, हो सकता है अतीत में तुम योद्धा रहे हो सकता है अतीत में तुमने बड़ी लड़ाइयां लड़ी हो, जो बहुत संभव है क्योंकि ये होता ही रहता था, कोई असंभव बात नहीं है। आज लेकिन तुम उनसे मुक्त हो तो तुम्हारे सामने केवल वो इशारे की तरह है, केवल एक सतर्क करने की प्रक्रिया के तौर पर। तुम ठीक लिखते हो कि प्रेम का जो जगत है उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ना जानना ही उचित है, उसको जीना है। उसको जिया जा सकता है, जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जो जानते हैं जरूरी नहीं वो जीते हैं। बहुत बड़े बड़े कवि, दार्शनिक बहुत जानते हैं उसके बारे में और वो बिल्कुल भी उसे जीते नहीं। हो सकता है जीते हों, संभावना है नहीं भी जीने की, मैंने अक्सर देखा है नहीं जीते। जीवन के जितने भी गहरे तथ्य हैं, प्रेम के, शांति के, इनके बारे में ना जानना ही उचित है, क्योंकि उनको जिया जाए। और पहला जो तुम देख रहे हो कि तुम जिनसे प्रेम करते हो उनके प्रति तुमसे हिंसा हो जाती है, तो जाहिर सी बात है हिंसा में तुमने किसी का गला नहीं काटा है अभी, न किसी के हाथ पैर तोड़े हैं, मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है अभी तक। तो तुमने जो हिंसा करी होगी वो सूक्ष्म तल पर ही करी होगी, भावनात्मक तल पर, वैचारिक तल पर, अपरोक्ष तल पर, और तुम्हें उसका एहसास भी हो रहा है। ये ज्यादा सुंदर और शुभ बात है। कई बार तो लोगों को एहसास भी नहीं होता कि वो हिंसा कर रहे हैं।
हिंसा का एहसास ही तुम्हें अहिंसा में ले जाता है और प्रेम पूर्ण बनाता है। जो लोग बहुत प्रेम पूर्ण होते हैं, वो अगर तुम उनको देखो, वो कुछ ऐसे शराबी जैसे जान पड़ते हैं कि उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, बस मस्त है, वो घूम रहे हैं, इतने प्रेम पूर्ण है। वो मान के चलते हैं मैं तो अच्छा ही अच्छा कर रहा हूं, और अच्छे अच्छे के नाम पर लोगों का जीना दूभर कर सकते हैं। तुम्हारे लिए शुभ है कि तुमको ये दिखाई भी देता है कि तुम शायद हिंसा भी कर बैठते हो। प्रेम ही ये देखने की दृष्टि देता है। प्रेम के तल से ही ये देखा जा सकना भी संभव है कि तुम्हारे माध्यम से कोई आहत भी होता है। अन्यथा तो जो लोग प्रेम को एक फिलॉसफी की तरह ओढ़ लेते हैं, वो मानते ही नहीं किसी को आहत कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं हम तो प्रेम करते हैं, हम कैसे आहत कर सकते हैं तुमको, और जो कुछ हम कर रहे हैं वो प्रेम बस ही कर रहे हैं। गला भी दबा रहे हैं किसी का तो प्रेम बस ही दबा रहे हैं। ये वैसा ही कारोबार है जैसा साक्षी भाव के साथ शुरू हो चुका है आजकल। लोग कितनी भी बेहोशी के काम करेंगे, साक्षी भाव में ही करेंगे। उनसे पूछो तो कहीं मैं कर रहा था लेकिन साक्षी भाव पूरा था, मैं गालियां दे रहा था लेकिन मैं बिल्कुल दूर खड़ा था, साक्षी भाव पूरा था। तो साक्षी भाव, प्रेम भाव, ये जितने भी भाव हैं, इनमें नहीं पड़ना है। तुम्हें ये दिखाई दे जाए कि हिंसा हो रही है, बहुत शुभ है। साक्षी भी उसी की संभावना बन जाती है जो कभी कभी ये भी देख पाए कि मैं तो बेहोश हो जाता हूँ, मुझे तो होश ही नहीं रहता, कई सारे काम तो मैं बेहोशी में कर डालता हूँ। जिसको ये दिखाई पड़ गया उसके होश की संभावना तो खुल गई। और जो देख ही नहीं पा रहा है कि मैं बेहोश होता हूँ, उसने मान ही लिया है कि मैं तो होश में हूँ, साक्षी भाव में हूँ, उसकी तो संभावना ही खो गई। तो इसलिए इस तरह के जो विजन्स गहरे साधकों को आते हैं, वो उनके मार्गदर्शन के लिए होते हैं, बहुत ही गहरे मार्गदर्शन के। बहुत शुभ है। तो इस पर चलो, इस पर अपना अमल करो और किसी भी अपराध बोध में मत जाओ। गलत नहीं है, ये केवल तुम्हारे लिए सूचनाएं हैं, और तुम जब उनको देख पाओगे, उन्हें समझ पाओगे, तो उनसे ऊपर उठ जाओगे। यही इसका सार है।